ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर दौरे पर रहे। मोदी ने यहां कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत आज सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। मोदी ने कहा कि काश बचपन में मुझे भी ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। ये बातें कहते हुए पीएम मोदी के आंसू निकल आए और वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। इसके बाद रुंधे गले से पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये चीजें जब देखता हूँ तो मन को संतोष होता है कि हजारों परिवार के सपने साकार हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मोदी के दौरे पर तंज कसा है। राउत ने कहा है कि पीएम मोदी बार बार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से प्यार है। दरअसल उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ की एकनाथ शिंदे सरकार विफल है और वह बीजेपी को वोट नहीं दिला सकते हैं। इसलिए पीएम मोदी 13 महीने में 8-10 बार यहाँ आए। वह मणिपुर क्यों नहीं जाते? मोदी किसी भी तरह से महाराष्ट्र में महायुति का बेड़ा पार करना चाहते हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी भी पूरी ताकत से बीजेपी को मात देने में लगी है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश टीवी।